नमस्कार साथियों। आज हम लोगों ने बात किया है फ्रिशिएला के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एल्गा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे फ्रिशिएला के बारे में। एंजॉय करिए। अगर आपको थोड़ा भी इससे वैल्यू मिल रही है, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप कृपया चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं फ्रिशिएला के बारे में। थैंक यू। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नाम फ्रिशिएला। इसको जो नाम फ्रिशिएला है वो नाम दिया था एमओपी आयंगर साहब ने। द नेम फ्रिशिएला इज गिवन बाय एमओपी आयंगर। द नेम फ्रिशिएला इज गिवन बाय एमओपी आयंगर। Name is given by M.O.P. आयंगर। आयंगर साहब को आप लोग जानते होंगे। कैसे जानते हैं? आयंगर साहब को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी है। वेरी गुड, यस, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी है। अच्छा, इन्होंने किसके नाम पे दिया था? इन्होंने फ्रिश को ये थैंक्स देने के लिए या फ्रिश के कार्यों से प्रभावित होकर के फ्रिश को उन्होंने फ्रिश के नाम पर दिया था। द नेम इज गिवन, द नेम एक्चुअली सही शब्द रहेगा, दिस नेम इज गिवन आफ्टर एफी फ्रिश। आफ्टर एफी फ्रिश। आफ्टर एफी फ्रिश। साथियों, जो फ्रिशिएला एल्गा है, यह एल्गा चीटोफोरेल्स ऑर्डर का है। क्या है ये? चीटोफोरेल्स ऑर्डर का। चीटोफोरेल्स ऑर्डर का है। खास बात यह है चीटोफोरेल्स ऑर्डर की कि इसके जो मेंबर्स हैं वो हेट्रोट्राइकस होते हैं। मेंबर्स आर हेट्रोट्राइकस। मेंबर्स आर हेटेरोट्राइकस। मेंबर्स आर हेट्रोट्राइकस। व्हाट डज इट मीन्स? क्या मतलब है हेट्रोट्राइकस का? मतलब यह होता है कि जो थैलस है या ये कहें कि जो प्लांट बॉडी है, थैलस या ये जो प्लांट बॉडी है वो डिविजिबल होगी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम में। प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम में। प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में। जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे थे तो फ्रिशिएला भी बताए थे, ड्रेपरनेल डिऑप्सिस भी बताए थे, कोलियो चीटी भी बताए थे, तमाम चीजें बताए थे। इतना आप लोग अगर लिख लिए हो, सीमा लिख लिया है आपने, तो आगे बढ़े। यस सर। ओके, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिवाइड होता है। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर को ध्यान से, बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है। बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है। मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें तीन चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक ये हिस्सा नजर आ रहा होगा, ऊपर का ये हिस्सा नजर आ रहा होगा, और एक ये पूंछ ये नजर आ रही है। ये तीन चीज नजर आ रही है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, यह हिस्सा है राइजोइड्स का हिस्सा। ये है राइजोइड्स का हिस्सा। आप बनाइएगा मत, मैं अभी बताऊंगा बनाना इसका। राइजोइड का हिस्सा। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर बीच में जो यहां पे दिखाई दे रहा है, ये है प्रोस्टेट सिस्टम। और इस प्रोस्टेट सिस्टम से जो ऊपर निकला हुआ है वो है इरेक्ट सिस्टम। इरेक्ट सिस्टम, ठीक। तो हमने बताया भी आप लोगों को कि बेसिकली जो प्लांट बॉडी है डिविजिबल इनटू टू पार्ट, प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम। तो आप लोग कहेंगे सर फिर राइजोइड क्या है? एक्चुअली राइजोइड जो है एनकरेज का काम करता है, जो कि अराइज हुआ ही रहता है, बेसल सेल से निकल जाता है, बेसल सेल से निकल जाता है, ठीक। लेकिन फ्रिशिएला में इसकी जो बॉडी है वह चार हिस्सों में बढ़ जाती है। चार हिस्सों में, इसी के आधार पर बॉडी चार हिस्सों में बढ़ जाती है। फ्रिशिएला केस में बॉडी चार हिस्सों में बढ़ जाएगी। कैसे? राइजोइड, प्रोस्टेट, इरेक्ट सिस्टम, और एक ये जो ऊपर, इससे भी ऊपर जो आपको हल्का सा लंबी लंबी सेल्स दिखाई, ये जो लंबी लंबी सेल्स दिखाई दे रही हैं,
ये है प्राइमरी सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम, सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। तो अगर हमने इसको सेकेंडरी कर दिया तो इसका मतलब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो अब ये 4 हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4 हिस्सा। आई रिपीट, फ्रिस्टिएला की बॉडी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी। जो बेसल जो सबसे नीचे का है, जो पकड़ने का काम करेगा, वो है क्या, अपना राइजोइड्स। ठीक, जो गोलेकार दिखाई दे रहा है वो है प्रोस्टेट सिस्टम। उसके ठीक ऊपर पाया जाएगा प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम, और सबसे ऊपर पाया जाएगा क्या, सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। फ्रिस्टिएला के बारे में यह कहा जाता है, कुछ विद्वानों का मत है कि फ्रिस्टिएला ही ऐसा पहला एल्गा था जो कि वाटर से टेरेस्ट्रियल सरफेस पे गया। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन फ्रिस्टिएला इज माइग्रेटेड फ्रॉम वाटर टू कहां, टेरेस्ट्रियल सरफेस। लोग कैरा को भी मानते हैं, कैरा पर भी बहुत सारे उदाहरण हैं, फ्रिस्टिएला को भी मानते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा, अगर कैरा नहीं दिया है कि ऐसा एल्गा या ऐसा प्लांट जो कि वाटर में ही पाया जाता है और पाया जाता था कहां, टेरेस्ट्रियल सरफेस पे, तो आप लोग अगर उसमें फ्रिस्टिएला है तो आप लोग फ्रिस्टिएला को टिक करेंगे। और फ्रिस्टिएला इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा है कि अक्सर करके अगर 4 ऑप्शन दिए हुए एल्गी के, उसमें अगर फ्रिस्टिएला कहीं दे दिया है, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और लगाने से नुकसान नहीं, मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लगाने से नुकसान नहीं है, तो आप लोग क्या करना, अगर फ्रिस्टिएला नाम दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ने से अच्छा है कि आप फ्रिस्टिएला को टिक कर दीजिएगा। ज्यादातर चांसेस हैं कि आप सही हो जाएं। वो तुक्का ही, ये कैसे तुक्का लगाते हैं, पूरी वीडियो इसलिए नहीं बताई जा रही है कि आप लोग तुक्का लगाना मैं सिखा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि थोड़ा अनुभव से ये पता चला है, मेरे खुद के भी अनुभव से ये पता चला कि भाई अगर 4 ऑप्शन एल्गी के दिए हुए हैं, तो उसमें से अगर एक नाम सी ऑप्शन मान लो फ्रिस्टिएला दे दिया, और आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोग फ्रिस्टिएला लगा देना। हाँ, तब लगाना जब नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक, अगले पेज पे चलिए, देखिए जरा बना दें इसको। विद्यार्थी बड़ा आसान है ये। फ्रिस्टिएला जो है, फ्रिस्टिएला ऐसा एल्गा है जो कि टेरेस्ट्रियल सरफेस पे पाया जाएगा, टेरेस्ट्रियल सरफेस पर पाया जाएगा। और जो इसके ऊपर ये प्रोस्टेट सिस्टम है, ये इसका प्रोस्टेट सिस्टम, ये इसके राइजोइडल सिस्टम। ऐसे बनाइएगा इसको, ऐसे बनाइएगा आप, ठीक है। हाँ, अब यहां देखिए, जो प्राइमरी सिस्टम होता है वो ज्यादातर या तो यूनिसेरिएट होगा, मतलब 2 सेल का बना हुआ, या बाइसेरिएट भी यह देखने को मिलता है, बाइसेरिएट भी देखने को मिलता है। ये प्राइमरी प्रोस्टेट सिस्टम, सॉरी प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम है, प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम। और साथियों ये जो है, यहां पे देखिए आप, ये थोड़ी लंबी लंबी सेल्स आपको नजर आने लगेंगी। जब ये लंबी सेल्स आपको नजर आए तो इसे कहेंगे सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। फिगर नो डाउट हो सके कि जो प्रचलित फ्रिस्टिएला की फोटो उससे अलग हो, लेकिन पढ़ने के हिसाब से हमें देखना है, हमें आर्टिस्ट नहीं बनना। तो ये है सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। आइए, हेडिंग होगा थैलस, हेडिंग है थैलस, बॉडी, प्लांट बॉडी, ऐसे 4 हिस्से बना लीजिए। इसमें पहला हो जाएगा प्रोस्टेट सिस्टम, सॉरी राइजोइड्स लिखिए, या राइजोइडल सिस्टम। दूसरा प्रोस्टेट सिस्टम, दूसरा प्रोस्टेट सिस्टम। अच्छा, फिर तीसरा प्राइमरी
इरेक्ट सिस्टम और तीसरा सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। लिख लिया आपने? ये बन गया है सीमा, रेडी हैं आप? अब बात करेंगे हम लोग इसकी। स्टूडेंट ये जो है राइजोइडल सिस्टम, इलांगेटेड सेल्स होती हैं, इलांगेटेड सेल्स, ठीक है। पहला है कैसा है ये, इसमें ये सब कैसी सेल्स हैं? इलांगेटेड है। और कैसी हैं? कलरलेस हैं, कलरलेस। दुनिया को यह भी बताना होता है कि भाई किस काम में आती हैं, तो क्या काम करेंगी ये? इनका एक ही काम है, एनकरेज, एंकर का काम करें। क्या करेंगे? एंकर का काम करें, पकड़ने का काम करती रहती है, एंकर का काम करती हैं। अच्छा, प्रोस्टेट सिस्टम क्या है? एक चीज और प्रोस्टेट सिस्टम पे चलिए, ठीक है। स्मॉल राउंडेड, स्मॉल राउंडेड, ठीक है, स्मॉल राउंडेड सेल्स, इनमें भरा रहता है कुछ न कुछ मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, इनमें भरा रहता है रिजर्व फूड मटेरियल। स्मॉल राउंडेड सेल विच स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, विच स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। अब रिजर्व फूड मटेरियल जिसके पास हो, जिसके पास पैसा होगा, वह कोई भी कठिनाई का समय काट लेगा, कोई भी कठिनाई के समय काट लेगा। सभी लोग मानते हैं इस बात को। क्यों सीमा, आप मानती है ना कि अगर पैसा है तो कठिनाई के समय निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब एडवर्स कंडीशन आएगी, जब एडवर्स कंडीशन आएगी तो सब साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे। मतलब सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम साथ छोड़ दे, मर जाएगा बेचारा या भाग जाएगा। प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम जैसा कि दुनिया छोड़ देती है, ये भी छोड़ देगा। जड़ें तक साथ छोड़ देती हैं। एडवर्स कंडीशन में तो जड़ें हिल जाती लोगों की, इसकी भी जड़ें हिल गई। बचा क्या? बचा इसका साथी पैसा। रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास है, रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास है, अब ये सरवाइव कर गया। पूरा एडवर्स कंडीशन प्रोस्टेट सिस्टम ही बचता है, बाकी सब लॉस्ट हो जाते हैं। स्टार लगा के लिखिएगा, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, it can withstand during अनफेवरेबल कंडीशन या ड्राई कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए जो पैसे रुपए की बात है वो सब पे लागू हो रही है क्या? मेरा तो दुनिया से भरोसा उड़ गया इसको पढ़ के। यानी पैसा रुपए इंडिया में, मतलब इंडिया कह रहा हूं, मतलब जीव मनुष्यों में नहीं, जीवों में भी चल रहा है। पैसा रुपया इन द सेंस, करेंसी इन द सेंस, इनकी करेंसी इनका खाना है, इनकी करेंसी इनका खाना है। और बेसिकली पैसा बनाया गया था फूड ही खरीदने के लिए। पहले तो एक्सचेंज ऑफ फूड ही होता था। खैर पॉलिटिकल साइंस में न जाते हुए वापस आते हैं बॉटनी पर। प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम, इट अराइज फ्रॉम prostate system, प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक है भाई। अराइज करके क्या ही कर लोगे, अराइज करके क्या ही करोगे? फंक्शन देखिए इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना।
और क्या करेगा फोटोसिंथेसिस के साथ साथ? यह कंडक्शन का भी काम करेगा, पानी वगैरह को ऊपर की तरफ भेजेगा, कंडक्शन का भी काम करेगा। हेल्प इन कंडक्शन, हेल्प इन कंडक्शन। स्पेलिंग दिख रही है ना सीमा जी? Yes, sir. विपन, यू आर वेरी वेरी लेट। क्यों अभी भी शांति नहीं है क्या? वहां पे इंटरनेट बंद है क्या? Yes, sir. ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला था कि हमें कल से नहीं हो रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं, सिर्फ फ्रिसिएला पढ़ लो, आप लोग 2 लोग पढ़ लो फ्रिसिएला, फिर एक बार फटाफट रिवाइज करा देंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग, कोई मतलब बहुत कम ही लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई करेंगे बहुत सीरियसली। आइए अब बात करें सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। यह भी इलांगेटेड सेल्स हैं, यह भी इलांगेटेड सेल्स हैं। एक खास बात और साथियों, ये जो है, ये जो 2 हैं, राइजोइडल और प्रोस्टेट सिस्टम, राइजोइडल प्लस प्रोस्टेट सिस्टम जो है, राइजोइडल और प्रोस्टेट सिस्टम, ये अंडरग्राउंड होते हैं। राइजोइडल और प्रोस्टेट सिस्टम अंडरग्राउंड होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम है, ये सेमी सबमर्ज होता है, आधा दबा रहता है, थोड़ा सा हिस्सा उसका बाहर निकलता है, आधा दबा रहता है, थोड़ा सा इसका हिस्सा बाहर निकलता है, तो इसको क्या कहेंगे? पार्शियली, पार्शियली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है, आधा दबा रहता है, आधा दबा रहता है। लेकिन इसके ऊपर, इसका मतलब यह है कि फ्रिसिएला में सिर्फ जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, जमीन पे दिखाई दे रहा है जो हिस्सा, वो कौन सा हिस्सा होगा? वो होगा सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। फ्रिसिएला में सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। अब विपन, आप समझ नहीं पा रही होंगी ये क्या चल रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, हम लोग अभी भी फ्रिसिएला शुरू किए हैं, फ्रिसिएला एल्गी चल ही रहा है, चीटोफोरेल्स का मेंबर है। इसमें इसकी बॉडी जो है वो 4 हिस्से में बटी हुई है, नीचे का राइजोइडल, प्रोस्टेट सिस्टम, फिर प्राइमरी सिस्टम, फिर सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। जो राइजोइडल हिस्सा है और प्रोस्टेट हिस्सा है, ये हिस्सा अंडरग्राउंड होता है। प्राइमरी इरेक्ट सिस्टम जो होता है वो पार्शियली अंडरग्राउंड होता है, पार्शियली ऊपर की तरफ रहता है, और ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होता है, लहलहा रहा होता है, जो झूम रहा होता है, वो है सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। सही भी बात है, आप लोग टीचर बन जाओगे, माता पिता अगर आप लोग हो, आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग तो दब जाओगे, लेकिन झूमेगा कौन? आपके बच्चे। तो झूमेगा कौन? सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। झूमेगा कौन? सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम। आई बात करेंगे सेकेंडरी इरेक्ट सिस्टम की। तो ये लोग क्या काम करेंगे? सिर्फ फोटोसिंथेसिस में काम करेंगे। ये जो भोजन बना हुआ है उसको खाएंगे, मजे लेंगे जिंदगी के। ठीक है, इनका क्या काम है भैया? इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करना। और कहां पाए जाते हैं? एबव ग्राउंड, एबव ग्राउंड। कहां पाए जाते हैं? एबव ग्राउंड पाए जाते हैं। ये है, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। सीमा जी सर। चलो 1 मिनट दे रहे हैं विपन को। विपन आप फटाफट 1 क्या 2 मिनट ले लो, लिखो। एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या सभी में पाया जाता है राइजोइडल सिस्टम? जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक आप विपन नोट करें। जब क्या सभी में पाया जाता है राइजोइडल सिस्टम? नहीं, फ्रिसिएला सिंप्लेक्स एक ऐसा एल्गा है जिसमें राइजोइडल सिस्टम नहीं पाया जाता। नोट कर लो, यहां स्टार लगा दिए। सिंप्लेक्स, SIMPLEX, एक ऐसा एल्गा है, इन दिस rhizoid is absent.
राइजोइड इज एब्सेंट, राइजोइड इज एब्सेंट। पूरा बोर्ड भर गया है और मुझे अब अनुमति दें। चलें विद्यार्थियों आगे बढ़ें। यस सर। अब बस एक चीज और, तो पूरे सिस्टम में, इन पूरे प्लांट बॉडी पेरिनेशन में कौन हेल्प करेगा? पेरिनेशन का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में या जो कठिनाई के समय को काटने में कौन हेल्प करेगा? तो वो कौन हेल्प करेगा? वो करेगा प्रोस्टेट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक, प्रोस्टेट सिस्टम। लिख लो स्टार लगा के एक लाइन कि हेल्प इन पेरिनेशन डन बाय प्रोस्टेट सिस्टम। पेरिनेशन डन बाय प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक है, डन बाय प्रोस्टेट सिस्टम। अब बात करेंगे हम लोग भाई मूलभूत काम रिप्रोडक्शन। आइए बात करते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन के बारे में तो सामान्यतः यहां पर बात नहीं होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। क्यों नहीं बात होती वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की? क्योंकि पेरिनेशन के लिए हमें क्या पता चल गया है कि प्रोस्टेट सिस्टम से हो जाता है, उसमें स्टोर रहता है फूड मटेरियल, वही बात आगे चल के नया बना देगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यहां चर्चा नहीं होगी, यहां बात होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रोस्टेट सिस्टम से पेरिनेशन हो रहा है, उसी को हम लोग वेजिटेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो अब बात हो जाएगी ऐसे और ऐसे की, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा होने जा रही है। साथियों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि बहुत बार हम लोगों ने बात किया है, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, यहां भी जूस्पोर से होगा। बस खास बात होगी कि इसका जो जूस्पोर है वह है बाइफ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट, बस इतना ही फर्क होता है। इट इज डन बाय बाइफ्लैजिलेट and quadriflagellate zoospores। तो अब आप लोग ध्यान देंगे कि भाई सर अगर यह बाइफ्लैजिलेट और क्वाड्रीफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है तो कौन बनाएगा बाइफ्लैजिलेट, कौन बनाएगा क्वाड्रीफ्लैजिलेट? प्रश्न तो यह भी है कि ऐसा कौन सा जूस्पोरेंजिया है जो बाइफ्लैजिलेट बना देगा, या ऐसा कौन सा जूस्पोरेंजिया है जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट बनाएगा? क्या सपना आ जाएगा किसी को कि आज मुझे बाइफ्लैजिलेट बनाना है, आज मैं 2 रोटी कम खाया हूं तो मैं बाइफ्लैजिलेट बनाऊंगा, कल मैं 4 रोटी खाऊंगा तो क्या टेट्रा बना दूंगा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट बनाऊंगा? नहीं। देखिए 2 तरह की प्लांट बॉडी पाई जाती है फ्रिस्टिएला में, 2 तरह की प्लांट बॉडी पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉयड है अगर वो बना रही है जो स्पोर, तो वो बनाएगी क्वाड्रीफ्लैजिलेट, वो बनाएगी क्वाड्रीफ्लैजिलेट। द स्पोरोफिटिक, ऐसे करना सही रहेगा, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक plant body, the diploid sporophytic plant body produce quadriflagellate zoospores। अरे क्या बात है, आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। जहांगीर साहब, हम सब सभी ट्राई कर रहे थे लॉगिन करने के लिए, जिसका लॉगिन नहीं हुआ, मेरा करने की मुश्किल से हुआ। क्या ग्रुप में मैसेज डाला था आप लोगों ने, पता नहीं तो यही इशू था मेरा। मतलब यह तो गजब हो गया कि गुरु शिष्य का वेट कर रहा है, मैं आप सबका वेट कर रहा था भाई।
सर हम स्टार्ट से 6:15 से ट्राई कर रहे हैं। ओ अरे 6:15 से ट्राई कर रहे थे तो जुड़ नहीं रहा था, तो 6:15 से जुड़ेगा नहीं, ऑन नहीं हुआ होगा। 6:30 के बाद से जुड़ेगा। तब से 6:36 से ट्राई कर रहे हैं, तक सबका इंशा वो सभी ट्राई कर रहे हैं, किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा। ओ कुछ तो है इशू। तो ऐसा तो नहीं आप लोगों के क्या इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया जाता है ना? नहीं सर, नहीं हो रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा है। अभी सब वहां शांति है ना? यस सर, अभी तो ठीक है, नहीं तो बताओ, मैं अभी तो एक भेजा है, और 2-3 भेजूं क्या? डोंट टेक दैट, आई एम जस्ट जोकिंग। आप लोग मेरी बात हंसी समझ में आ रहा था, मेरा जोक समझ में आया था, मैं किस लेवल पे बात कर रहा था? चलो, तो अभी आप जुड़ गए, बाकी लोगों को भी यही दिक्कत हो रही होगी फिर तो। यस सर, ग्रुप में मैसेज डाला था इंशा ने, बाकी अरे कोई बात नहीं, मैं अरे सुनो डियर, ऐसा करते हैं, फ्रिशियला बता रहा हूं, कल फिर से फ्रिशियला बताऊंगा, कल फिर से फ्रिशियला बताऊंगा। कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाते हैं, हम कोई समस्या नहीं। आप लोग पढ़ लो, आप जुड़ गए हो तो पढ़ लो, फिर उसके बाद फ्रिशियला समाप्त करेंगे, फिर कल जब क्लास होगी तो फिर से दोहराऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जहांगीर जी, आवाज आ रही है ना? तो आज मैंने फ्रिशियला हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी फिर से रामकोला की भागवत हो जाएगी, बार बार दोहराऊंगा। तो यहां से शुरू करो, रिप्रोडक्शन से बात चल रही है, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की चर्चा यहां नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रोस्टेट सिस्टम से हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेट और क्वाड्रिफ्लैजिलेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। डिप्लॉयड प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, वो प्रोड्यूस करेगी क्वाड्रिफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, क्वाड्रिफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, जू स्पोर्स। अच्छा, और अगर वह हैप्लॉइड है, द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, ठीक है? बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए जहांगीर जी। अब बात करेंगे, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है। क्या भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? ये आइसोगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप का। आइसोगैमस का मतलब क्या हुआ? आइसोगैमस का मतलब कि वही गैमीट एक दूसरे के बिल्कुल समान दिखाई देंगे, बिल्कुल समान दिखाई देंगे, बिल्कुल समान। तो इसका एक लाइफ साइकिल बना देते हैं, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में। यहां तक हो गया है तो आगे बढ़े, एक पेज एक्स्ट्रा लेना है, करें? चलो जहांगीर, आपका भी हो गया कुछ? अभी तो नहीं हुआ होगा यार आपका तो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। यस 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 यस, ठीक है। आज तो भाई दुर्घटना ही हो गई आप लोगों के साथ, है ना? तो हेडिंग होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं यहां लिखना चाह रहा हूं फ्रिशियला, 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 ठीक। फ्रिशियला में अब मान लो ये आइसोगैमीट बना, आइसोगैमीट बने, क्या बने? आइसोगैमीट। अब इनका फ्यूजन होगा, ऐसे बना देते हैं हल्का सा, इनका क्या होगा? आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट, फ्यूजन से जाइगोट। ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा। अच्छा, जर्मिनेट करके क्या बनेगा? वही डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। एक्स का मतलब हैप्लॉयड मान लीजिएगा, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी, ये डिप्लॉयड प्लांट। ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी आगे चल के बना देगी मियोसिस के द्वारा, इसमें क्या होगा? मियोसिस, और इस मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड, मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड फ्रिशियला, मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड फ्रिशियला, मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉयड फ्रिशियला। और देखिए इसमें ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, यहां से डिप्लॉयड शुरू हो गया, यहां से डिप्लॉयड शुरू हो गया। तो अगर हम ऐसे काट दें, एक जो मैं बैक करता हूं, दूसरे कलर की पेन से बनाते हैं। देखो साथियों, अगर हम लोग ऐसे कर दें
तो ये हैप्लोफेज हो जाएगा, हैप्लोफेज। तो ये डिप्लोफेज भी तो होगा, हैप्लोफेज हो जाएगा, ये डिप्लोफेज होगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा है किसमें क्लियर कट हैप्लोफेज और डिप्लोफेज दिखाई देता है। अगर ऑप्शन में सब कुछ दिया हो, 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर उसमें कहीं भी फ्रिसिएला आ जाए, साथियों फ्रिसिएला इतना रुतबा रखता है अपने एग्जाम में, अगर कहीं भी फ्रिसिएला आ गया है तो प्लीज कंसीडर फ्रिसिएला। ठीक है, पूरा पढ़िए क्वेश्चन, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल और माइनस मार्किंग नहीं है तो आप लोग फ्रिसिएला पे टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा।